जय गुरु जी। जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप अच्छा है या इष्ट नाम सुमिरन। मंत्र जाप अलग है और स्मरण अलग है। स्मरण कर रहे हैं मतलब सुमिरन याद कर रहे हैं, उनकी कृपा को याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। सुमिरन करते हैं चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते सुमिरन। और जो बैठकर होगा, विधि के साथ होगा, वह मंत्र होता है। मंत्र उसे कहेंगे जो विधि और निषेध चाहता है, जिसमें ध्यान और एकाग्रता आवश्यक है। सुमिरन में कोई विधि निषेध नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं। आप खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते करिए। पर मंत्र एक विधि चाहता है, नियम चाहता है। मंत्र एक विधान का नाम है कि हम एक पूरी विधि के साथ मंत्र जपें, नहीं तो मंत्र की ऊर्जा इधर उधर बिखर जाएगी। जब हम विधि के साथ एक जगह बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन, तरंगे हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई, अन्य चक्रों से ऊपर उठती हुई आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक जाती है। अगर आपकी मंत्र की ऊर्जा कहीं भटक गई, सही दिशा में नहीं लगाई, उसको सही विचारों से सही दिशा नहीं दी, अगर आपने मन में विषय विकारों का चिंतन किया, तो वह ऊर्जा आपको और कामुक भी बना सकती है। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से भी भाग्य सीधा हो गया। एक डाकू भी ऋषि के समान ब्रह्म तुल्य हो गए। सारे संसार में प्रसिद्धि हो गई। मेटत कठिन कुंवक भाल के, जो आपके मस्तक पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, वह सीधी होने लगेंगी। जप के दौरान मन को पूरी तरह केंद्रित रखना आवश्यक होता है। मंत्र जाप में माला का प्रयोग और समय का ध्यान रखना होता है। स्नानादि शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। और सुमिरन में ना माला की जरूरत होती है, ना समय की पाबंदी की। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में अपने प्रभु का नाम सुमिरन कर सकते हैं, प्रभु को याद कर सकते हैं। इसमें बिना किसी विधि नियम के आप लगातार भगवान की या अपने गुरु को याद कर सकते हैं। यह एक निरंतर मानसिक अवस्था है। इसमें मन का भटकाव मंत्र जाप की तुलना में कम होता है। इसमें आप अपने मन से, अपने हृदय से, अपने भाव से, इष्ट देव से जुड़ जाते हैं। सुमिरन एक स्वाभाविक प्रवाह है। जप मंत्र को नियम विधि विधान से मंत्र दोहराने की क्रिया है। मंत्र जाप की संख्या का संकल्प लेना होता है। मंत्र जाप के लिए विशेष समय और दिशा, जैसे पूर्व या उत्तर दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। और माला में मेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता। मंत्र जाप में आप मंत्र बोलकर या बुदबुदाते हुए या मानसिक रूप से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ज्यादातर मंत्र जाप किसी विशेष इच्छा, चीज या सिद्धि पाने के लिए किया जाता है। जब मंत्र जाप या सुमिरन बिना किसी इच्छा के किया जाता है, तो प्रभु इच्छा से अपने आप ही आपके पूर्व कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। आपके भाग्य के अवरोध हटने लगते हैं। मस्तक की लकीरें सीधी होने लगती हैं। आपके मोक्ष का रास्ता खुलता जाता है। आपके मन में अपने आराध्य की छवि बस जाती है। आपके संशय दूर होने लगते हैं। आपका अपने आराध्य पर विश्वास दृढ़ होने लगता है। मन के नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। आपका मन अपने आराध्य का गुणगान करने में ही खोया रहता है। अपने आराध्य की याद में आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यह उत्तम अवस्था है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।